हम चर्चा करेंगे। कल हम चर्चा कर रहे थे गुट निरपेक्षता की। मैं डॉक्टर BL मीणा, BA पार्ट 3 सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उसका जो टॉपिक है आज का नॉन एलिजिमेंट यानी गुट निरपेक्षता। और आज हम चर्चा करेंगे गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले का। देखिए, सबसे पहले शीत युद्ध यानी गुट निरपेक्षता की स्थापना क्यों हुई सितंबर 1961 में। इसका जो मुख्य कारण यह है कि गुट निरपेक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1945 से लेकर और 1989 तक जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की जो तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, जिसमें दोनों गुटों द्वारा या तो साम्यवाद, सोवियत संघ का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में साम्यवादी शासन का प्रचार प्रसार किया जाए और विश्व के अधिकांश देशों को साम्यवाद के प्रचार प्रसार में लाया जाए, यानी समर्थन में लाया जाए। दूसरी तरफ अमेरिका की नीति यह थी कि विश्व में पूंजीवादी शासन की स्थापना की जाए और विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन पर दबाव बना के और पूंजीवादी यानी अमेरिका के पक्ष में लाया जाए। और अमेरिका ने इसके लिए कई प्रकार के सैनिक संगठनों की स्थापना की, जैसे जून 1948 में नाटो, सितंबर 1954 में सीटो, सेंटो या आर्सो, और इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक संगठनों का निर्माण। इनका मुख्य उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दो भागों में बांट देने, साम्यवाद और गुट। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ देश ऐसे थे जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र थे, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ज़्यादातर देश स्वतंत्र हुए थे, और जिसमें ज़्यादातर जो वो देश हैं जो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका से संबंधित है, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो सैनिक अगर अमेरिका का समर्थन करते हैं तो सोवियत संघ से भी किसी प्रकार की दुश्मनी मोल, और अगर सोवियत संघ का समर्थन करते हैं तो अमेरिका की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में एक निर्गुट संगठन, नॉन एलिजिमेंट संगठन की स्थापना की जाए और जिसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन तीन बड़े नेताओं ने मिलकर 1 से 6 सितंबर युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 25 देशों के साथ की थी, और जिसकी संख्या वर्तमान समय में आज 2021 से लगभग 120 देश इसके सदस्य हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व के 100-200 लगभग 200 देशों में से 120 सदस्य इसके सदस्य हैं। इसका मतलब इस संगठन का औचित्य और महत्व है। तो शीत युद्ध एक ऐसा कारण रहा 1945 से लेकर जिसके कारण कि निर्गुट संगठन यानी गुट निरपेक्षता की स्थापना की। दूसरा है मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। देखिए, हर देश की एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था, उनका एक अपना सोच है कि नहीं वो साम्यवादी के संगठन का समर्थन करना चाहेंगे और नहीं पूंजीवादी। वो एक स्वतंत्र विदेश नीति पे चलना चाहते हैं और जिसके आधार पर वो किसी बड़ी महानतम शक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था ये थी कि वो ज़्यादातर देश गरीब राष्ट्र हैं, गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र हैं। बहुत दिनों की स्वतंत्रता के बाद में उनको स्वतंत्रता मिली, तो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो किसी भी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या पूंजीवादी या साम्यवादी गुट का समर्थन नहीं करना चाहते। वो अपने आप का विकास करना चाहते हैं। और देखिए, देश गरीब हो सकता है परंतु वो एक स्वतंत्रता के आधार पर अपने देश की सरकार चलाना चाहता है। तो इस आधार पर उनकी एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी कि वो एक ऐसे निर्गुट संगठन का जो कि किसी भी गुट का समर्थन नहीं करे और वो देश ज़्यादातर अपने विकास के हित की बात करे। तो इस कारण भी एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी गुट निरपेक्षता को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारण है। इसके बाद सैनिक गुटों से देखिए, जितनी प्रकार की जो सैनिक संगठन हुए, चाहे जून 1948 का नाटो, सितंबर 1954 में सीटो, 14 मई 1955 को वार्सा पैक्ट, सेंटो या ये जितने भी जो सैनिक संगठन हुए, इन सैनिक संगठनों से ये देश अपने आप को अलग करें, क्योंकि इन सैनिक संगठनों में सम्मिलित देशों पर एक दबाव था। अगर वो अमेरिका के पक्ष में किसी सैनिक तो अमेरिका का साथ देना पड़ेगा, अगर सोवियत संघ से संबंधित कोई संगठन है तो उसका साथ। तो उनकी एक व्यवस्था थी कि वो किसी के साथ भी नहीं जाकर सैनिक संगठनों से दूर रहकर केवल और केवल अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें, अपने देश का विकास करें। और इसलिए उन्होंने अपने आप को सैनिक गुटों से पृथक रहना ही एक और इसी के लिए निर्गुट की इस गुट निरपेक्षता की स्थापना। इसके बाद में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को बनाए रखने की काबिलियत। देखिए, हर देश, इसमें ज़्यादातर कौन से देश हैं? ज़्यादातर वो देश हैं जो अभी अभी स्वतंत्र हुए और जो अपने आप का विकास करना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं। तो उनकी एक इच्छा है कि उन्होंने बहुत देशों की गुलामी, हम उदाहरण लीजिए भारत का लीजिए। भारत ने
1707 के बाद में 1947 में जाके स्वतंत्रता मिली। हमारे ऊपर इंग्लैंड का अंग्रेजों ने अधिकार किया, एक राज किया। तो ऐसे ही बहुत से देश हैं एशिया अफ्रीका के जिनके ऊपर इंग्लैंड है या अन्य किसी भी महाशक्ति ने उनका साम्राज्य स्थापित रहा है। तो अपने आप का विकास करने के लिए, अपना विशिष्ट एक तरह से पहचान बनाने के लिए, अपने अस्तित्व, अपना विकास, अपने देश के लोगों को एक तरह से रोजगार प्रदान करना, ये उनका मुख्य दायित्व थे। और वो स्वतंत्रता के आधार पर अपने मन माफिक अपने देश का विकास कर सकें। तो यह भी एक उनकी यानी पृथक अस्तित्व है और स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना भी इनकी एक मजबूरी थी। इसके बाद में है कि स्वतंत्र विदेश नीति के संग देखिए, स्वतंत्रता इन देशों को बहुत समय के बाद मिली, इसमें भारत को सम्मिलित कर लिया, चाहे भारत हो, अन्य बहुत से देश हैं जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं। उनकी एक इच्छा थी, वो अपनी स्वतंत्रता को बड़ी मुश्किल से उन्होंने काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की है। और इस स्वतंत्रता को बरकरार रखना, इसको बनाए रखना उनकी एक मजबूरी थी। स्वतंत्रता को उनकी एक इच्छा है कि वो स्वतंत्रता को बनाए रखना और स्वतंत्रता के आधार पर अपने देश का विकास करना। और इसी आधार पर उन्होंने इस गुटनिरपेक्षता की स्थापना की। आर्थिक कारक, एशिया अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो ज़्यादातर देश इसके सदस्य हैं, उनकी वो गरीब राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, गरीबी है, अशिक्षापन है, बेरोजगारी है, अनेक महत्वपूर्ण समस्या इनका मुख्य कारण है। और इसलिए इन्होंने एक दूसरे देश का सहयोग करके एक संगठन की स्थापना करना ये भी है। और इसी आधार पर इन्होंने गुटनिरपेक्ष संगठन की स्थापना करने पर। तो हम कह सकते हैं, कल हम चर्चा कर रहे थे कि वह इसकी विशेषता क्या है, कि वह शक्ति गुटों से पृथक रहने की नीति है, स्वतंत्र विदेश नीति है, एक आह्वान है, शांति की नीति है, एक आंदोलन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायक के रूप में। और आज जो हमने चर्चा की, गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारण क्या है, जिसका डिटेल हमने अभी आपको पॉइंट्स के आधार पर बता दी है कि इसमें शीत युद्ध है, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, सैनिक गुटों से पृथक रहने की नीति है, अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को बनाए रखने की एक अभिलाषा है, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा है, आर्थिक कारक हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण जो कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर हमने आज एक तरह से डिस्कस किया है, तो गुटनिरपेक्षता और आगे, और इससे आगे हम लोग आज और चर्चा करने जा रहे हैं कि गुटनिरपेक्षता के जो विभिन्न शिखर सम्मेलन हुए हैं। देखिए 18 लगभग 18 या 19 के लगभग 18 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और इन शिखर सम्मेलनों में जो सबसे पहला है बेलग्रेड यूगोस्लाविया का शिखर सम्मेलन है 1 से 6 सितंबर 1961, जिसमें 25 राष्ट्रों में भाग लिया। दूसरा काहिरा मिस्र का है 5 से 11 अक्टूबर 1964, जिसमें 47 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। लूसा का जाम्बिया का सम्मेलन है 6 से 10 सितंबर 1970, 54 देशों ने भाग लिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में चौथा शिखर सम्मेलन हुआ 9 से 10 सितंबर 1973, जिसमें 75 राष्ट्र। 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में हुआ, जिसमें 16 से 20 अगस्त 1976 में, जिसमें 88 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। हवाना क्यूबा सम्मेलन है, क्यूबा की राजधानी हवाना में 1 से 3 सितंबर 1979 में, जिसमें 94 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ 6 से 12 मार्च 1983 को, जिसमें 101 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। 8वां सम्मेलन हरारे जिम्बाब्वे में हुआ, जिसमें 1 से 7 सितंबर 1986 को, जिसमें भी 101 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। 9वां बेलग्रेड यूगोस्लाविया में जहाँ पहला सम्मेलन हुआ था, वहीं 9वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ है 4 से 7 सितंबर 1989 में, जिसमें 102 देशों ने भाग लिया। इसके बाद में जकार्ता इंडोनेशिया सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1992 में, जिसमें 108 देशों के प्रतिनिधि ने। कार्टगेना कोलंबिया 18 से 20 अक्टूबर 1995 में, इसमें भी 8 देशों के। 12वां डरबन दक्षिण अफ्रीका में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ 2 से 3 सितंबर 1998 में, 113 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। कुआलालंपुर मलेशिया 24 से 25 फरवरी 2003 को, जिसमें 116 देशों के प्रतिनिधि। हवाना क्यूबा 15 से 16 सितंबर 2006 में, जिसमें 118 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। और शर्म अल शेख मिस्र 15वां जो शिखर सम्मेलन है वो मिस्र में हुआ है, जिसमें 15-16 जुलाई 2009 में 118। तेहरान ईरान में 30 से 31 अक्टूबर 2012 में, जिसमें 120 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। और 17वां है मार्कशिता वेनेजुएला 17 से 18 सितंबर 2016।
तो इस प्रकार गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो हुए हैं और जिसमें 18 गुटनिरपेक्ष शिखर जो हर 3 साल बाद में होते हैं, इन सम्मेलनों में विशेषकर उस देश का प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इसमें भाग लेता है और वो अपने उन देशों की महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करता है। और विशेष मुद्दे क्या होते थे? ज़्यादातर मुद्दे इनके आर्थिक मुद्दे हुआ करते थे, बेरोजगारी, भुखमरी, एक दूसरे के सहयोग के मामले में ये लोग। तो इन जो 18 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हैं और इन हर 3 साल बाद में जो तो ये देश आपस में बैठ कर के अपने एक दूसरे का सहयोग प्रदान करने की नीति पर चर्चा करते थे। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक रहा है कि गुटनिरपेक्षता के शिखर सम्मेलन, उसके विभिन्न कार्य, मैं आपने आपको डिटेल से बताया। अगले चैप्टर में हम लोग आपको बताएं।